हेलो स्टूडेंट, कैसे हो स्टूडेंट। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। बोर्ड की एग्ज़ाम में 3 मार्क्स के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़ा सा हम 3 मार्क्स के क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रूव दैट द एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। स्टूडेंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ज़्यादा ही, तो इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ये चैप्टर नंबर 6 से है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है। मैं लिख दे रहा हूँ एनसीईआरटी। तो आप देखो, इन्होंने लिखा एक डायग्राम बनाते हैं हम इसमें, एक ट्राइंगल, एक स्क्वायर। लिखा है प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जो इसके डायगोनल पे बना हुआ है, ये डायगोनल है, और ये एक और ट्राइंगल है जो इसकी साइड पे बना हुआ है। दोनों ही ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ए बी सी और डी, और एफ यहाँ दे दो और ई यहाँ दे दो, ठीक है। तो गिवन लिख रहा हूँ पहले मैं, ये सॉल्यूशन हो चुका है। सॉल्यूशन ए स्क्वायर ए बी सी डी एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल बी ई बी सी ई, ए स्क्वायर ए बी सी डी एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल बी सी ई। इसकी एक साइड पे इक्विलेटरल ट्राइंगल बी सी बना हुआ है, ऑन साइड बी सी एंड द डायगोनल ए सी रेस्पेक्टिवली। तो देखो, ए स्क्वायर ए बी सी डी एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल बी सी ई ऑन साइड बी सी एंड द डायगोनल ए सी। तो एक डायगोनल ए सी पर इक्विलेटरल ट्राइंगल है और एक इसकी स्क्वायर की साइड पर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक गिवन है। टू प्रूव में करेंगे एरिया बी ई सी इक्वल टू 1/2 एरिया ए एफ सी या ए सी एफ, ठीक है। तो ट्राइंगल बी ई सी का जो एरिया है वो ए सी एफ के एरिया का हाफ होगा, ये हमें प्रूव करना है। गिवन, टू प्रूव, और तीसरा है प्रूफ। मैं प्रूफ यहाँ लिख रहा हूं, ट्राइंगल बी ई सी सिमिलर ट्राइंगल ए एफ सी। तो क्यों ये सिमिलर ट्राइंगल क्यों है स्टूडेंट्स? क्योंकि देखो, ये दोनों ही ट्राइंगल का ईच एंगल 60-60 का होगा। इसका भी 60 है, इसका भी 60 है और इसका भी 60 है, और ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है। तो बाय ए सिमिलरिटी
तो इसलिए ये सिमिलर ट्राइंगल हैं दोनों, समझ गए ना। क्योंकि सिमिलरिटी में एंगल 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 या एंगल एंगल अगर दोनों इक्वल होते हैं करस्पॉन्डिंग साइड के तो वो सिमिलर होता है। अच्छा चलिए अब लिखो एरिया ए बी सी, सपोज कर लो लेट बी सी इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये एक्स हो गया, ये भी एक्स है, फिर सारे एक्स हो जाएंगे। तो ए सी क्या होगा, तो ए सी हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2x रूट 2x। ठीक है, ये साइड हो गई अंडर रूट 2x। तो एक थ्योरम 6.6 है, उसका यूज़ होगा। एक थ्योरम 10th क्लास में 6.6 है, चैप्टर 6 में ही है। तो एरिया ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर, ए बी सी, नहीं वो नहीं है इसका, एरिया बी ई सी अपॉन एरिया ए एफ सी इक्वल टू क्या होता है, इसका जो किसी ट्राइंगल का जो एरिया होता है थ्योरम 6.6 के अकॉर्डिंग, उसकी साइड का स्क्वायर होता है बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ये हो जाएगा, समझ गए ना। तो इसका हो जाएगा एरिया बी ई सी अपॉन एरिया ए एफ सी इक्वल टू बी सी। तो देखो स्टूडेंट, बी सी क्या है, एक्स है, एक्स का स्क्वायर अपॉन ए सी क्या है, अंडर रूट 2x है, इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 1/2। और हमें प्रूफ क्या करना है, बी ई सी एरिया बी ई सी अपॉन ओ इक्वल टू इक्वल टू 1/2 एरिया ए सी एफ। समझ गए ना। ये उधर भेज दो तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा ना ए सी एफ उधर। तो ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। से देख लो, आप नोट कर लीजिए इसको। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18, ये है थ्योरम 10.2 आपके सर्कल चैप्टर से। सर्कल का चैप्टर 10th चैप्टर है और ये भी एक अच्छी थ्योरमों में आती है। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। दोबारा से पढ़ रहा हूँ, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो एक सर्कल बना रहे हैं हम, इसमें थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है। ये सर्कल का सेंटर है और यहाँ पर कोई एक्सटर्नल पॉइंट दे रहा हूँ मैं इसको, और ये इसको ज्वाइन कर दिया। ये O है, PQR। स्टूडेंट गिवन लिख रहा हूँ मैं, ये सॉल्यूशन शुरू हो गया। गिवन ए सर्कल विथ सेंटर O, a circle with center O, P is external point and PQ and PR are
टेंजेंट्स, टू टेंजेंट्स। ये स्टूडेंट टेंजेंट्स हैं, दो टेंजेंट्स तो आपको पता ही होगा, जो सर्कल को टच करके लाइन जाती है वो टेंजेंट्स होती है। और गिवन टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि पी आर इक्वल टू पी क्यू। इसमें यही प्रूव करना है कि किसी बाहरी पॉइंट से सर्कल पर जो टेंजेंट होते हैं, जो टचिंग पॉइंट होता है यहाँ पर, वो इक्वल डिस्टेंस पर होता है, यानी पी क्यू इक्वल टू पी आर या पी आर इक्वल टू पी क्यू। टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन कर लो एक इसमें, कंस्ट्रक्शन जॉइन पीओ अब स्टूडेंट सिर्फ हम इसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। प्रूफ, यहां प्रूफ कर रहा हूं मैं। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड पी ओ आर, दोनों ट्राइंगलों में लोगे कंस्ट्रक्शन में, और ये 90 डिग्री के होते हैं। पता है आपको ये 90 डिग्री पर क्यों होता है? एक थ्योरम है इसकी भी, जो लाइन सेंटर से टेंजेंट को मिलाती है वो परपेंडिकुलर होती है हमेशा। जैसे सपोज कर लो ये एक टेंजेंट है और यहाँ से मिला दोगे तो ये 90 डिग्री पर ही जाएगी, ऐसे ही है। तो जो लाइन सेंटर से टेंजेंट टचिंग पॉइंट को टच करती है यहाँ पर, वो रेडियस भी होती है और वो परपेंडिकुलर होती है। ये भी एक थ्योरम है। तो प्रूफ इन ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल पी ओ आर, इस ट्राइंगल में ले लो, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी बता सकते हो? उसमें आर एच एस लगेगी। कैसे देखो, एंगल पी आर ओ या ओ आर पी ई, तो लिख दे रहा हूँ एंगल तो स्टूडेंट एंगल आर और एंगल क्यू 90 डिग्री के होंगे, तो मैं लिख रहा हूं एंगल पी आर ओ इक्वल टू एंगल पी क्यू ओ ईच 90 डिग्री। ऐसा क्यों है 90 डिग्री पर? क्या रीज़न देंगे? एक थ्योरम है इससे पहले वाली कि टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, ये रीज़न लिखना है, परपेंडिकुलर टू रेडियस। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। और ओ आर इक्वल टू ओ क्यू, रेडियाई ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस इक्वल होती हैं। और पी ओ इक्वल टू पी ओ, ये कॉमन है। क्यों कॉमन है? ये देखो पीओ इसमें, इस ट्रायंगल में भी आ रहा है पीओ और इस ट्रायंगल में भी पीओ आ रहा है। तो पीओ, इस ट्रायंगल का पीओ और इस ट्रायंगल का पीओ दोनों इक्वल ही है, एक ही लाइन है। तो इसमें आर एच एस लग जाएगा, राइट, हाइपोटेनियस और साइड। ये राइट का मतलब 90 डिग्री, हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, वो हाइपोटेनियस होता है, और एक साइड ये है। तो बाय आर एच एस रूल ट्राइंगल पी ओ क्यू इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी ओ आर। तो ये कॉन्ग्रुएंस हो गया ना, तो अब सी पी सी टी से ही हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए पी आर इक्वल टू पी क्यू। सी पी सी टी, और ये हो गया हैंस प्रूव्ड। स्टूडेंट समझ गए ना? इस दोनों ट्राइंगलों को हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया है आर एच एस से, और फिर सी पी सी टी कर दिया। तो सी पी सी टी का मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर एक बार कोई भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उसका हर एक करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होता है।
अगर आपका अभी स्कूल में चैप्टर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 है ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है एक। इफ फोर्स tan थीटा इक्वल टू 3 तो इवेल्युएट 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। तो हमें इवेल्युएट करनी है इसकी वैल्यू। कैसे होगा? 4 tan थीटा इक्वल टू 3। सॉल्यूशन है 4 tan थीटा इक्वल टू 3, तो tan थीटा इक्वल टू 3 अपॉन 4। तो हम एक इसमें वो बना लेंगे ट्रायंगल, तभी ठीक रहेगा ये। तो आपको पता है कि tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 3 हो गया और ये थीटा एंगल है और बेस हो जाएगा 4। ये ABC नाम दे दो इसको। तो हम ये K मान लेंगे इसको। AC की वैल्यू निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हिंदी में बोलना है तो बोलो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इसमें हाइपोटेनियस है AC, यहाँ से कर रहा हूँ क्वेश्चन को। AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो गया? BC। तो BC क्या है? 3K का स्क्वायर प्लस 4K स्क्वायर। तो AC इक्वल टू 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 16×9 25K स्क्वायर। तो AC इक्वल टू अंडर रूट 25K स्क्वायर। इसका हो जाएगा 25 का 5 और K स्क्वायर का K 5K। तो ये 5K आ गई लाइन। अब इसकी वैल्यू हमें क्या निकालनी है? हमें वैल्यू निकालनी है साइन थीटा की और कॉस थीटा की, और AC में पुट कर देंगे वो। साइन थीटा स्टूडेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? 3K और हाइपोटेनियस है 5K। K से K कैंसिल, 3/5। और कॉस थीटा की वैल्यू है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है 4K और हाइपोटेनियस है 5K। तो K से K कैंसिल, तो 4/5। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। तो 4 इंटू साइन थीटा की वैल्यू है 3/5 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू है 4/5 प्लस 1, और 4 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 3/5 प्लस कॉस थीटा की है 4/5 माइनस 1। ठीक है, तो 4 तिया 12/5 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 4/5 और प्लस 1 अपॉन 4 तिया 12/5 प्लस 4/5 माइनस 1। हम इसके आगे यहाँ करते हैं, ठीक है ना। तो 12 में से 4 गए, कितने बचेंगे? 8/5 हो जाएगा ये, प्लस 1, और ये 12 और 4 16, 16/5 माइनस 1। स्टूडेंट इसको कर लो सॉल्व। 5 एकम 5, 8 और 5 13/5 हो जाएगा। तो या LCM ले लो, इसके नीचे 1 लगा लो, इसके भी नीचे 1 लगा लो। 8 एकम 8 और प्लस 5 LCM इसका आ गया 5 अपॉन नीचे LCM 5, 16 एकम 16 माइनस 5। तो ये हो जाएगा 8 और 5 13, 16 में से 5 गए 11, और ये 5 से 5 कैंसिल ही हो जाएगा। 5 यहाँ लिख दो अपॉन
या तो डायरेक्ट ही काट सकते हो इसको आप, ऐसा कुछ नहीं है। तो आंसर यही आ जाएगा 13/11। तो इसकी वैल्यू हो गई 13/11। ठीक है, आप इसको नोट कर लें। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन वेयर आर्क ड्रॉन विथ सेंटर ए बी सी डी intersect in pairs at midpoint PQRS of side AB, BC, CD and DA respectively of a square ABCD of side 12 सेंटीमीटर। सीधी सी बात है, हमें इसका शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। एक हमें स्क्वायर दिया गया है ये, और इसकी ईच साइड जो है ना 12 है, हर साइड 12 है इसकी। और ये क्या है कि डी, ये जो पी क्यू आर ऐसे मिड पॉइंट है हर साइड का, तो ये देखो क्वाड्रेंट हो गए, एक क्वाड्रेंट ये हो गया, एक क्वाड्रेंट ये, एक क्वाड्रेंट ये, एक क्वाड्रेंट ये। तो चारों क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेंगे और एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर देंगे, बीच का आ जाएगा। तो इसका क्या होगा सॉल्यूशन, टू साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड, यही तो होता है, या साइड का स्क्वायर। 12 इंटू 12 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम चारों क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, लेकिन क्वाड्रेंट का मतलब इसकी रेडियस क्या होगी बताओ। ये रेडियस है, यही तो होगी। अगर हम सर्कल ड्रॉन करें ऐसे तो सर्कल बन जाएगा, सोचो। ठीक है ना, ऐसे ही हर एक के पास सर्कल बन सकता है। तो इस सर्कल का चौथाई हिस्सा है, तो एक क्वाड्रेंट बोलते हैं चौथाई हिस्से को। ठीक है, समझाने के लिए बना दिया, या बना ही रहने दो आप इसको। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देखो ये 90 डिग्री है, या डिग्री का यूज़ ही मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है स्टूडेंट, तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। और चौथाई सर्कल का क्या हो गया, चौथाई अगर मैं इन चारों सर्कल को जोड़ दूं, क्वाड्रेंट को जोड़ दूं, तो एक सर्कल बन जाएगा, आपको पता है। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ सर्कल ही निकाल लो खाली, या फिर आप ऐसा करो क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लीजिए। एक चौथाई सर्कल का एरिया ये होता है, अरे भाई एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 का हिस्सा तो 4 से डिवाइड कर दो, और ये 4 सर्कल हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट हो गया ये। तो पाई की वैल्यू 3.14, और रेडियस मैंने लिखी नहीं है, तो r इक्वल टू हो जाएगा 12/2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्योंकि जो रेडियस है वो साइड की हाफ है, ये साइड 12 है, तो रेडियस 6 हो गई। तो 6 सेंटीमीटर 3.14, 6 का स्क्वायर अपॉन, ये 4 से 4 कट जाएगा, तो अपॉन भी मत लगाओ। 3.14 इंटू 36 का मल्टीप्लाई कर लो। तो 3.14 का 36 से जो मल्टीप्लाई है, 6 चौके 24 के 4, 6 कम 6 2 8, 6 तिया 18, और 3 चौके 12 के 2, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तिया 9। ये हो जाएगा 4, 8 2 10 का 0, 8 4 12 1 13, 9 और 1 10 और 1 11। पॉइंट आएगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन सही है, मल्टीप्लाई एक बार चेक कर ले रहा हूँ। सही है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा,
144 निकला था और ये 113.04, इसको माइनस करते हैं 144.00 और 113.04, तो ये 10 में से 4 गए 6, 9 और ये 0 और ये 30.96। तो शेडेड पोर्शन का एरिया ये आ गया, आसान क्वेश्चन था। और भी इसी तरह क्वेश्चन एक जरूर आएगा इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में, नोट कर लो। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21, ए वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाई स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन फिगर। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर and its base if is of radius 3.5, यानी कि इसके बेस की रेडियस है 3.5, इसके बेस की रेडियस मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ये हाइट है सेंटीमीटर में ही है 10 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है आर्टिकल का हमें, टोटल सरफेस एरिया। स्टूडेंट, अब आज मेरे पास टाइम ख़त्म हो रहा है, आप ऐसा करो कि आपके लिए एक होमवर्क है ये, और आप ट्राई करना, अगर नहीं आता है तो कमेंट में लिखना, क्वेश्चन नहीं आया तो मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। और इस